आपने बीता पूरा एक साल देखा है स्टूडेंट्स ने किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई की है, किस स्ट्रेस से वो गुजरे हैं। और अब जब देश कोरोना की दूसरी लहर देख रहा है, बीते 24 घंटे में 1,26,000 केसेस सामने आए हैं। अकेले दिल्ली में 5,500 केसेस सामने आए हैं। क्या हम बोर्ड एग्जाम्स का रिस्क इस वक्त ले सकते हैं? या देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसे सभी लोग एक्नॉलेज करते हैं, केवल विद्यार्थी ही नहीं, सभी लोग। लेकिन एक दूसरा रिस्क पढ़ाई का भी होता है और वो रिस्क भी हम पिछले एक वर्ष से देख रहे हैं। पिछले वर्ष की तुलना उसके पिछले वर्ष से जब की जाए तो स्थिति ऐसी थी कि साल भर पढ़ाई हुई थी, परीक्षा के समय ये समस्या आ गई थी। अब ये साल भर ऑनलाइन पढ़ाई हुई है और अब परीक्षा की स्थिति जब आई तो पुनः ये जिसे हम सेकेंड वेव कहते हैं ये आ गया। थोड़े समय के लिए कल्पना करें कि ये सेकेंड वेव ना आया होता तो स्थिति लगभग सामान्य के स्तर पे पहुंच गई थी। तो इसलिए जो परीक्षा की तिथि भी 4 मई से की गई थी, सभी विषयों का आकलन करके ही 4 मई रखा गया। अगर आपको याद हो, शिक्षा मंत्री स्वयं आकर इस डेट की उद्घोषणा की थी उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई या सरकार या शिक्षा विभाग इसके प्रति जागरूक नहीं है, संजीदा नहीं है, लेकिन स्थितियां इतनी विषम है और इतनी तेजी से बदल रही हैं कि उसकी रफ्तार पे निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक्सपर्ट हैं, मैं आपके सारे पॉइंट्स समझ रही हूँ, ये एक चिंता का विषय है, लेकिन जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं उनसे कैसे पार पाया जाएगा? मसलन गर्मी का वक्त है, 3 घंटे आपके लिए मास्क लगाना, ये एक व्यवहारिक परेशानी है स्टूडेंट्स के लिए। अगर वो एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं, एक भी बच्चा अगर पॉजिटिव हो जाता है तो बाकी के एग्जाम वो कैसे दे पाएगा? उसके घर में सब लोग संकट में हैं। जिस ग्रुप में, जिस एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर वो एग्जाम दे रहा है, वहां पर जितने लोग मौजूद हैं वो सब उस संकट के दायरे में आ जाएंगे। इन परेशानियों से हमारा सिस्टम कैसे पार पा पाएगा, वो भी तब जबकि 1 लाख की संख्या से केसेस बढ़ रहे हैं। जी मीनाक्षी जी, मैं आपकी बात से पूरा सहमत होकर ही अपनी बात कह रहा हूं कि ये एक स्थिति है, ये एक हाइपोथेसिस है जिसके बहुत सारे संकेत हमें मिल रहे हैं। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये भी देखिए ना कि पिछले एक वर्ष में कितनी परीक्षाएं हुई हैं। नीट की परीक्षा हुई है, यूजीसी की परीक्षाएं हुई हैं और राज्यों में परीक्षाएं हुई हैं। तो केवल हम ये विकल्प ले लें कि परीक्षा न हो, मेरे ख्याल में इतना आसान और इतना लीनियर डिसीजन ये नहीं है। सभी बातों का ध्यान रख के ही बच्चों के हित में उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य, 3 चीजों को एक पलड़े पर रख के ये निर्णय लिए जा सकते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, देखिए जिस तरह से अभी यहाँ पर हमारे साथ प्रिंसिपल साहब बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमें परीक्षाओं की तरफ आगे बढ़ना चाहिए और पूरे साल उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई जिस तरह से हुई है वो फैसला भी अब सोच समझ कर लिया गया है। लेकिन एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते और केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, आपका क्या विचार है? क्या इस रिस्क को लेने की स्थिति में हम हैं? मैं फिलहाल पांडे साहब से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। मैं अगर आपको आंकड़े बताने की कोशिश करूं तो पिछली 8 मार्च को केवल 15,000 केस हमारे देश में हो रहे थे और आज देखिए हम 8 अप्रैल को बैठे हैं, 1,26,000 केस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अगर इसी तरह से 1 महीना और ले लें, जबकि परीक्षा आने की स्थिति है, 8 गुने ये पिछले 1 महीने में बढ़ गए हैं। देखिए, हमारे को ये जरूर दिमाग में रखना पड़ेगा, वी आर डीलिंग विद एन अनप्रिडिक्टेबल टाइप का जो मॉन्स्टरस इलनेस है, ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है और इसकी हमारे को स्ट्रेटजी डेली चेंज करनी पड़ेगी जिस हिसाब से ये पेंडेमिक चल रहा है। अब आप देखिए, 1,26,000 अगर केसेस हो रहे हैं, मैं आपको अगर मुझे थोड़ा अलाउ करें तो मैं आपको स्क्रीन पे भी थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा, जो कि पुराने समय से अगर हम देखें तो थोड़ी सी मैं पुराने समय का भी आपको चेंज बताना चाहूंगा। देखिए, जो हमारे 10th 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, इनका ग्राफ जो है ऊपर की तरफ ही जा रहा है। सबसे ऊपर जो है हमारे 16-17 साल के बच्चे, ये पीडियाट्रिक ग्राफ है, तो ये सबके ऊपर जो है ये पीडियाट्रिक ग्राफ ही चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये देखिए, हम 15 मार्च को थे 15,000 केसेस, 15,388 के ऊपर, और अब आप देखिए कि हम एक महीने के अंदर ही 1,26,000 केसेस के ऊपर पहुंच गए हैं
और अगले महीने में आप प्रिडिक्शन कर सकती हैं क्या होने वाला है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी चीज में जहां पर कि लोगों की जानें जा रही हैं, 675 जानें चली गई हैं। और दूसरी चीज बता दूं, मैं पीडियाट्रिशियन भी हूं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हूं, ऑफ कोर्स कोविड का अस्पताल चलाता हूं, लेकिन एज पीडियाट्रिशियन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बच्चों के अंदर इन्फेक्शन थोड़ा जल्दी से फैलती है। और जो ये नया स्ट्रेन आया, बाकी तो शोध चल रही है, डाटा आएगा, लेकिन जो ये नया स्ट्रेन चल रहा है ये बच्चों के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है और इस चीज को हमारे को मद्देनजर रखना चाहिए। तो अगर बच्चे, क्योंकि वो क्लासरूम्स में जाते हैं, प्ले रूम्स में जाते हैं, पीयर ग्रुप इंटरेक्शन करते हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन बड़ी जल्दी फैलती है। आपने देखा होगा मीजल्स एक क्लास में एक बच्चे को हुआ या चिकन पॉक्स एक को हुआ, वो एकदम से पूरी क्लास में फैला देता है। तो मेरे ख्याल से ये बड़े विवेक के साथ में सारी चीजों को संज्ञान में लेने के साथ में मेरी विनम्र मिलती है कि ये बड़े ही ध्यान से डिसीजन लेना चाहिए, क्या मई में हमें परीक्षा करनी है या नहीं करनी है। और अगर करनी है तो कुछ ऑनलाइन का कुछ ऐसा प्रबंध हो सकता है जिससे कि बच्चों का आपस में जमावड़ा भी ना हो और हम इन्फेक्शन से भी बच पाए।